Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 पर आ चुके हैं, दैट इज सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। अभी तक के हम लोगों ने इससे पहले की वीडियोस में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है। नाउ वी आर बैक अगेन ऑन चैप्टर नंबर 6। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। देखो, सेफ्टी इन स्पोर्ट्स का मतलब ये है व्हेन यू आर प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल स्पोर्ट इट इज कंपल्सरी दैट यू मे फेस इंजरी। होगा, कभी एक्सीडेंट से हो सकता है, कभी हमारी ओवर परफॉर्मेंस से हो सकता है, कभी ओवरलोड से हो सकता है, या किसी और वजहों से हो सकता है। तो ये जितनी भी हमारी इंजरीज हैं वो स्पोर्ट्स में मेनली कॉमन होती हैं, चाहे हम किसी भी तरीके का फिजिकल स्पोर्ट खेल रहे हों, जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, स्विमिंग है, स्केटिंग है, एथलेटिक्स है, न जाने कितने स्पोर्ट्स हैं। और हर स्पोर्ट में जितने भी फिजिकल स्पोर्ट होंगे उनमें कहीं ना कहीं इंजरी होगी। और भाई जाहिर सी बात है, लूडो, चेस, कैरम खेलोगे तो उसमें इंजरी के चांसेस आपके बहुत ना के बराबर है। ठीक है, तो वही चैप्टर्स हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेफ्टी इन स्पोर्ट। देखो भाई, हर जगह मेनली हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज तो कॉमन है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इंजरीज बेसिकली है क्या? दैट इज डैमेज इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, दैट इज मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, especially when you are performing any of the sporting activities or the sports or any exercise there may be an injury। अब जब ये इंजरी हुई है तो उसे हमें कैसे डील करना है, उसके फर्स्ट एड क्या होंगे, उसके मेजर्स क्या होंगे, और वो किस तरह की इंजरीज दिखती हैं, ये सारी चीजें अब हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली इनकी क्लासिफिकेशन, तो दीज इंजरीज आर बेसिकली दैट इज एक्यूट इंजरीज और कॉल्ड एज सडन इंजरीज। Another one is called as chronic injuries that may be because of any gradual process, right? तो हम बेसिकली इनको दो इंजरीज के फॉर्म में समझते हैं, दैट इज एक्यूट और दैट इज क्रॉनिक। तो भाई आ जाए एक्यूट इंजरीज का सबसे पहला पार्ट, दैट इज स्ट्रेन, स्प्रेन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, कंकशन। ये सारे इंजरीज ऐसे इंजरीज हैं जो हमें कभी भी हो सकती हैं, यानी कि सडन इंजरीज हो सकती हैं। तो सडन इंजरीज आर ऑलवेज टर्म्ड एज एक्यूट इंजरीज। अब ये स्प्रेन, स्ट्रेन के बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि ये इंजरीज हमारी लिगामेंट से रिलेटेड है, टेंडन से रिलेटेड है, या मसल से रिलेटेड है, या मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड है। तो ये कौन कौन सी इंजरीज है हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फिर कुछ आ जाए क्रॉनिक इंजरीज। क्रॉनिक इंजरीज जो होती हैं वो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम ऑफ शिन स्प्लिंट्स, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर, प्रॉब्लम ऑफ टेंडनाइटिस की होती है। टेंडनाइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन इन द टेंडन्स स्पेशली। तो ये जो इंजरीज हैं वो हमारी कौन सी हैं? बिकॉज ऑफ ओवर यूज। और ओवर यूज वाली जो होती हैं वो मेनली कौन सी होती हैं? वो ग्रेजुअल इंजरीज होती हैं। तो हम इसको बोलते हैं क्रॉनिक इंजरीज। ये दो वर्ड समझ में आ रहे हैं? आई होप इजी लग रहा होगा। स्पोर्ट्स इंजरीज यानी कि कभी भी फिजिकल स्पोर्ट में हो, एक्यूट यानी कि वो सडन कभी भी हो सकता है, क्रॉनिक यानी कि ग्रेजुअल, एक स्लो प्रोसेस है कि वो इंजरी धीरे से स्टार्ट होगी और आपकी बोन में या मसल में वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई जल्दी से। नेक्स्ट बिगिन करते हैं हम लोग इसी में ही। दैट इज स्ट्रेन। स्टार्टिंग इंजरी हम लोग कर रहे हैं, पहली इंजरी हमारी दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब यहां पर होता है कि जब कोई इंजरी आपको ऐसी हो जिसमें आपकी मसल या टेंडन
ब्रेक हो जाए और एक्यूट इंजरीज में आए सडन चेंज की वजह से, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन इंजरी। तो बात बहुत सिंपल सी है, जब भी स्ट्रेन आए तो आपको शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म में याद रखना है STM। ST हेयर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेन, और कहां होता है, मसल में, या जनरली कहां पर होगा, टेंडन्स में। तो ये हमारे इन्फ्लेमेशन या हमारे एक तरीके से कह लें पुल्ड मसल, दैट इज एन इंजरी अकर्स व्हेन अ मसल फाइबर्स और द टेंडन्स कनेक्टिंग मसल टू बोन आर ओवर स्ट्रेच्ड और टॉर्न। ये कुछ एक्सरसाइज करते में बिना वार्म अप के टाइम पर हो, या एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, वार्म अप भी कर लिया है, लेकिन अपनी रेंज से ज्यादा ये एक्सटेंड हो जाएं, दिस इज कॉल्ड एज अ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ अ मसल और अ टेंडन। तो ऐसे केस में जो इंजरी होती है वो कहलाती है हमारी स्ट्रेन। कैसे होता है, जनरली योर मसल्स आर मेड अप ऑफ 1000 ऑफ टाइनी फाइबर्स, व्हेन यू पुश अ मसल बियॉन्ड इट्स लिमिट, इस बात को ध्यान रखें, जब आप अपनी लिमिट से ज्यादा कोई एक्सरसाइज कर लोगे, कोई वर्कआउट कर लोगे, कोई स्ट्रेचिंग कर लोगे, तो आपकी मसल जो है वो इलास्टिक फाइबर है, थोड़ी खींच सकती हैं। लेकिन इसको अगर आप ओवर करोगे और मसल प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है, या मसल आपकी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो अपनी जगह से ब्रेक हो जाएंगे, टॉर्न हो जाएंगे, एंड दैट इंजरी इज कॉल्ड एज अ पुल्ड मसल। ठीक है, अब इसमें भी होता है एक्यूट स्ट्रेन और क्रॉनिक स्ट्रेन। एक्यूट के बारे में अगर हम बात करें, कहीं पर आप सडन चेंज पर आए, ठीक है, आपका वेट लिफ्टिंग हो रहा था, वेट लिफ्टिंग में आपने स्टार्ट किया, चेस्ट प्रेस मार रहे थे मान लो जिम में, तो वेट लिफ्टिंग में आपने 20 kg से स्टार्ट किया हो, जितना आपकी बॉडी कैपेसिटी, कम की कैपेसिटी तो आपने 10-15 kg से स्टार्ट किया हो। जब आप बियॉन्ड जा रहे हो, बियॉन्ड योर लिमिट, तो आपकी जो ताकत है वो शोल्डर और चेस्ट की इतनी है नहीं, लेकिन बारबल रॉड या डंबल जब उस पर प्रेस हुआ, ओवरलोड हुआ, तो अचानक से हमारी जो मसल है यहाँ की पेक्टोरल मसल वो डैमेज हो गई। कई जगहों पर आपने कभी स्क्रीन पे देखा होगा, रील्स में या कहीं पर फेसबुक में या कहीं इंस्टाग्राम में या कहीं और यूट्यूब पे, तो इस तरीके की इंजरीज कॉमन हो जाती हैं। बाइसेप कर्ल कर रहे थे, आपका एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वहां पर आपका डंबल का वेट ज्यादा हुआ, जैसे ही आपने उसको नीचे किया आपकी मसल पुल हो गई बाइसेप की। ये इंजरी हमारी कौन सी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन। अब इनके जो ग्रेड्स होते हैं वो मार्क कर लें, कितने ग्रेड्स हैं, दैट इज अ 3 ग्रेड, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या है, इट इज partially or very small torn, moderate partially or a significant number of fibers are torn, मतलब कुछ ज्यादा हो जाए, and severe that is a complete rupture of a muscle। ये हो गए हमारे लिए कौन से grades of the strain। अब ये areas कौन से हैं, that is hamstring, quadricep, gastrocnemius, that is a calf muscle और a lower back muscle। जहां कहीं भी वेट ज्यादा होगा वहां आपकी इंजरीज इनमें से पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ आपको एग्जाम में तो लिखना नहीं है। हाउ टू राइट एन एग्जामिनेशन, जितना मैंने ब्लू कलर से कीवर्ड बनाया है वो समझो। डेफिनेशन बताओगे कि भैया ये पुल्ड मसल है, कहाँ होता है, मसल में होता है या टेंडन में ब्रेक हो सकता है। दूसरा, कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द टाइनी फाइबर्स दैट आर कनेक्टेड गेट्स बियॉन्ड ओवर देयर लिमिट। तीसरा बताओगे इसके टाइप्स क्या हैं, अगर इसके टाइप्स दिए हैं तो दैट इज एक्यूट और क्रॉनिक। फिर बताओगे अगर इसमें ग्रेड है तो कौन सा होगा और इसके एरियाज कौन से, एग्जांपल में दे दोगे तो खत्म हो गया। दिस इज द वे यू राइट इन एन एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, जैसा भी आए एग्जाम। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई स्प्रेन। स्ट्रेन के जैसे ये स्प्रेन है, यानी कि जब हम स्प्रेन की बात करते हैं तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लिगामेंट इंजरी। क्या है भाई, एसपी से याद रखोगे, SPL। SP स्टैंड्स फॉर स्प्रेन एंड L स्टैंड्स फॉर लिगामेंट। ठीक है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट के बारे में बता रहे हैं, दैट कनेक्ट्स the bone to bone together, that joins one bone to another bone। तो ये जो हमारा लिगामेंट है इसकी इंजरी कब पॉसिबल है, when there is a sudden twist, मुड़ाव आता है, ठीक है, अचानक से कोई जर्क आता है, राइट, और आपकी बॉडी उस चीज को बैलेंस नहीं कर पाती, आपके जॉइंट्स इतने वीक हैं कि उसे वो बैलेंस नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, या पहले से कहीं इंजरी हुई होती है, उसके अलावा भी आपके जो लिगामेंट है वो और ब्रेक होने लगते हैं, then this is a case of sprain। So the tough
fibrous band of tissues that connect two bones at a joint. While a strain involves muscle or tendon, but a sprain specifically impacts the cables that hold your skeleton together. केबल का मतलब क्या हुआ कि सपोज कोई एक बोन दूसरी बोन से कनेक्टेड है, जैसे कि ये फाइलेंजेस ही मान लें, ये फाइलेंजेस भी हमारी हर जगह पर जहां मुड़ रही हैं वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ लिगामेंट्स. रिस्ट है, यहाँ भी लिगामेंट है. शोल्डर जॉइंट है, लिगामेंट है. ठीक है, एल्बो जॉइंट है, लिगामेंट है. तो इन सब जगहों पर जितने भी हमारे लिगामेंट प्रेजेंट हैं वो टूट सकते हैं, किसी भी ग्रेड के हो सकते हैं. तो जैसा आपने ग्रेड उसमें पढ़ा था वैसी ग्रेड यहाँ पर भी है, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. थोड़े छोटे फाइबर डैमेज हुए, लिगामेंट स्ट्रेच हुआ, तो ये आपका कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक ऑफ फाइबर्स. पार्शियल टियर होगा तो लिगामेंट हमारा कहलाएगा पार्शियल टियर, दैट इज द मॉडरेट केस. अगर ज्यादा होगा तो दैट इज अ कंप्लीट रप्चर ओवर योर लिगामेंट. इसके भी फॉर्म्स आ जाए. अगर हम कॉजेज देखें, कॉमन कॉजेज ऑफ इट: फॉलिंग, लैंडिंग ऑन एन आउट स्ट्रेच्ड हैंड लाइक रिस्ट स्प्रेन. जब कभी आप एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता कभी किसी का हुआ हो, या कभी आप गिरो, सीढ़ियों से उतर रहे हो, कहीं चढ़ रहे हो, तो आप सपोर्ट किसका लेते हो? मेनली अपने रिस्ट का लेते हो, हाथ का लेते हो. साइकिल से, बाइक वगैरह से गिरते हो तो अपने शोल्डर से, मतलब हाफ ये ह्यूमरस बोन और आपका ये रेडिएशन येल्ना बोन, यानी कि हमारा रिस्ट बोन, सॉरी फोर आर्म बोन, इसको आप रखते हो तो ये आपके लिए कहलाता है कौन सा? सपोर्टिव ऑर्गन्स. ठीक है. Then this is called as the common cause of sprain. फिर इसके बाद इसी में होता क्या है, हमें क्या सुनाई पड़ता है? कभी कभी जब हम ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं या हमारा जॉइंट ओवर स्ट्रेच हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, इस केस में लिगामेंट के ब्रेक होने से उठने बैठने में या चोट लगने के टाइम पीरियड पर आपको एक पॉपअप साउंड सुनाई देगा, चट चट आवाज आएगी. वो इसका मतलब क्या है कि आपका जो लिगामेंट हुआ है वो ब्रेक हुआ है, टॉर्न हुआ है. तो मैनी पीपल रिपोर्ट हियरिंग साउंड और फीलिंग अ फिजिकल पॉप एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ द लिगामेंट टियर्स. इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि मेरे भी लिगामेंट टियर हुआ है, और उस केस में जहां मेरा एंकल जॉइंट है वहां पे कैल्सिनियस लिगामेंट होता है, जो कि हमारी बोन को नीचे, कैल्सियस बोन जो कि हील पर होती है, उससे ज्वाइन करने वाला एक लिगामेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिनियस लिगामेंट. वो जब मेरा ब्रेक हुआ तो आई गेट ट्विस्टेड ऑन अ फ्लोर and it creates a pop-up sound at the time of tearing. This is called as the sprain. एग्जाम्पल दे दिया भाई, देखो कहां पर होता है? एंकल, नी, रिस्ट और थंब एरियाज. मार्क कर ले इतना भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें. और बहुत इजी सी चीजें हैं, स्ट्रेन और स्प्रेन में डिफरेंस. नेक्स्ट आ जाए भाई, दैट इज टॉर्न ACL. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक इंजरी है, दिस इज नेम एज टॉर्न ACL. और टॉर्न ACL में हमारा एक लिगामेंट भी ब्रेक हो रहा है. जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा स्प्रेन में क्या होता है भाई? लिगामेंट ब्रेक होता है. वैसे ही इसी तरीके से हमारा जब नी के जॉइंट पर, स्पेशली नी के जॉइंट पर जब ब्रेकिंग होती है लिगामेंट की, तो उसमें से एक इंजरी है, चार में से एक, दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. हालांकि ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नी जॉइंट की. और नी जॉइंट के लिगामेंट्स में 4 लिगामेंट्स होते हैं, उन 4 में से ये एक इंजरी है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्न ACL. अभी कहाँ होता है? इमेज के थ्रू हम आपको दिखाएंगे, मतलब समझ लें इसका. A torn ACL is a rupture of the anterior cruciate ligament. ठीक है, यानी कि सामने की तरफ जो हमारा नी जॉइंट है भाई, ये हमारा नी जॉइंट है. नी जॉइंट के अंदर सामने की तरफ जो लिगामेंट प्रेजेंट है दैट इज एंटीरियर. इसका पीछे जो होगा वो पोस्टीरियर, बाहर की तरफ होगा लैटरल, और अंदर की तरफ होगा वो मीडियल. तो ये 4 लिगामेंट हो गए. कौन कौन से हुए? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और मीडियल. ठीक है. अब
that runs diagonally in the middle of the knee and its primary job is to prevent the shin bone, that is the tibia, from sliding out in the front of the thigh bone, यानी कि सामने की तरफ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करें और स्टेबिलिटी बना करके रखता है. दिस इज द वर्क ऑफ लिगामेंट. अब ये लिगामेंट इंजरी होती कैसे है ये समझें. 70% ऑफ द ACL tears आर नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब सडन ट्विस्टिंग की वजह से, जर्क आने की वजह से, इम्प्रॉपर सरफेसेस की वजह से आपका जो लिगामेंट है वो उतना फोर्स, उतना प्रेशर बियर नहीं कर पाता. उसकी वजह से आप ज़्यादा यूज़ में अपने जॉइंट्स को लेकर के आते हो या लिगामेंट में इंजरी होना शुरू होती है और उसका प्रेशर वो बेयर नहीं कर पाता, तो उसमें चेंजमेंट आता है. जैसे ही वो चेंजमेंट आएगा वो अपने आप को बेयर नहीं कर पाएगा, सपोर्ट नहीं दे पाएगा और वो टूटेगा. हो सकता है वो बहुत छोटा सा ब्रेक हुआ हो सकता है वो पार्शियल ब्रेक हुआ, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ. इसके बारे में भी यहाँ पर ये ग्रेड्स आएंगे. एंड इट अकर्स मेनली इन सॉकर, बास्केटबॉल, फुटबॉल और स्काइंग. अब देखो यहाँ पे लिखा है पाइवटिंग, ऑकवर्ड लैंडिंग, डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेनली नॉन कॉन्टैक्ट में आता है. अब इसके सिम्टम्स इसमें भी वही है कि पॉपिंग साउंड सुनाई देता है. कभी कभी जब लिगामेंट ब्रेक होगा तो इंस्टेबिलिटी भी आएगी कि आप पैर रख नहीं पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे. स्वेलिंग भी आ सकती है कभी कभी, लेकिन जनरली वो इंटरनल स्वेलिंग होती है. एंड देयर इज अ लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या होगा, कम होगा. तो आप क्लाइंब अप करने में और डाउन होने में, स्टेयर्स यूज करने में दिक्कत करोगे और उस सिचुएशन के जो इंजरी है दैट इज कॉल्ड एज अ ACL इंजरी. ठीक है. इसमें भी ग्रेड आ गए भाई, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3. ठीक, इनको मार्क कर लें. ग्रेड 1 में बहुत माइनर इंजरी होती है, ग्रेड 2 में थोड़ा सा भाई पार्शियल हो जाती है, यानी कि माइनर से ज्यादा, और ग्रेड 3 में जो है वो सीवियर हो जाता है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले भाई जल्दी से इसका. और ये आपका थर्ड इंजरी हो गया इन क्लास 10 इन स्पोर्ट्स इंजरीज. अब ये कुछ डायग्राम देख ले भाई. जितनी भी इंजरीज पढ़ी हमने वो पढ़ी कौन सी, स्ट्रेन, स्प्रेन और ACL. स्ट्रेन में देखो स्पेसिफिकली क्या है, ये जो एरिया लोकेट कर रहा है ये हमारी दो चीजों से है कि ये हमारी मसल, ठीक है, ये मसल रेड कलर की फाइबर, ये जो आप देख रहे हैं ये भी हमारा व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज होते हैं. दिस इज टेंडन आपका ब्रेक हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ इंजरी ऑफ व्हाट, स्ट्रेन. वहीं अगर मसल में कोई ब्रेक आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ मसल ब्रेक. और मसल ब्रेक भी हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई, स्ट्रेन. स्प्रेन में अगर हम बात करते हैं तो स्प्रेन का काम क्या है, जहां हमारे जैसे ये जो स्लॉट है हमारा, दिस स्लॉट इज ऑफ द एंकल एरिया. यही मैंने अपनी इंजरी के बारे में बताया कि जब ये ब्रेक हुआ तो इट इज कनेक्टिंग द कैल्सिनस बोन, राइट, जो कि आउटर लिगामेंट से कनेक्टेड है लेटरल साइड पर. जब ये प्रोनेशन इवर्जन होता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो आपका लिगामेंट है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. ब्रेकिंग के भी मैंने ग्रेड बताए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. तो कुछ इस तरीके का जब आपका ब्रेक हो रहा हो दैट इज कॉल्ड एज अ लिगामेंट टियर, और यहाँ पर इंजरी हमारी कहलाती है स्प्रेन. थर्ड हम लोग ने पढ़ा ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ये आपके 4 लिगामेंट है. देखो ये एक है, एक ये है, 2, एक ये है सामने का और एक इसी के पीछे जस्ट ये, 4 हो गए. तो यहाँ पर ये कौन सा कहलाएगा भाई, जो बाहर की तरफ है वो जो बाहर की तरफ है वो लेटरल, जो इनर साइड पर है वो मीडियल. जहां इंजरी हुई है वो ये स्लॉट है अंदर का, सामने की तरफ. तो बीच में सामने की तरफ जो लिगामेंट ब्रेक हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और अ टियर. जो नॉर्मल लिगामेंट होता है वो बिल्कुल ऐसा होगा, प्लेन वाइट इस तरह से दिख रहा है आपको, जहां पे कोई इंजरीज नहीं है. पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, अगर वहां इंजरी होती है तो पोस्टीरियर लिगामेंट. ये हो गए आपके कुछ ACL, स्ट्रेन और स्प्रेन की इंजरीज के बारे में. ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर आया, अगर बना सकते हो ऐसा छोटा सा डायग्राम तो बना देना, मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे. नेक्स्ट आ जाए इसके बाद टॉर्न MCL. MCL भी
क्लास 10 के अकॉर्डिंग एक इंजरी है दैट इज कॉल्ड एज मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। क्या कहलाता है भाई ये? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी। ठीक है, तो दिस इज एन इंजरी टू द लिगामेंट ऑल्सो ऑन द इनर साइड ऑफ योर नी, while an ACL is an often season ender and the MCL is a unique because it has a robust blood supply and its meaning it can often heal itself without the surgery। कभी कभी इंजरीज इस पे होती हैं वरना जनरली इस पे इंजरीज नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो फ्रंटल लिगामेंट्स को यूज करके आपके फीट को, आपके नी को, आपकी अपर फीमर बोन और लोअर टीबिया बोन को कंबाइन कर लेती है, जोड़ लेती है अच्छे तरीके से और उसी पे मेनली सपोर्ट देती है। तो आपकी पोस्टीरियर इंजरीज वैसे कम होती हैं। तो जो हमारा मीडियल साइड है वो हमारा कहलाता है वैल्गस साइड या वैल्गम। ठीक है, क्या कहलाता है? वैल्गम। इससे दो टर्म आते हैं वैल्गम से रिलेटेड, एक होता है जेनु वैरम, एक होता है जेनु वैल्गम। कभी कभी आपने लोगों को देखा होगा दैट दे आर हैविंग अ नॉक नीज और समवन हैविंग अ बो लेग्स। तो बो लेग्स जिनको होते हैं यानी कि कर्व्ड लेग्स होते हैं बाहर की तरफ, वो कहलाता है जेनु वैरम। और जिनके नीज अंदर की तरफ होते हैं मिले हुए, ठीक है, इस तरह से मिले हुए होते हैं, नीज क्लोज हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जेनु वैल्गम और वैल्गस स्ट्रेस। तो ये जो हमारा इनर साइड ऑफ द नी है, यहाँ के लिगामेंट पे अगर ब्रेकिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। क्लियर? लोकेशन बता दी भाई, इनर साइड है या मीडियल साइड समझ लें। रोल क्या है वो भी बता दिया। नेक्स्ट, कैसे इंजरीज पॉसिबल होती हैं? दैट इज डायरेक्ट ब्लो, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट हिट होना, दैट इज इन फुटबॉल टैकलिंग, और बिकॉज ऑफ सडन ट्विस्टिंग, दैट इज इन स्पेशली इन फुटबॉल और सॉकर और रग्बी गेम में ज्यादा इंजरीज हो सकती हैं। रिपीटेटिव स्ट्रेस से ज्यादा होता है जब आपके इंटरनल लिगामेंट की तरफ यानी कि मीडियल साइड की तरफ ओवर यूज की वजह से या बार बार इंजरी अगर हो रही है पहले ही लिगामेंट में फिर भी आप उसे रेस्ट नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से भी आपको सीवियर लिगामेंट इंजरी हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या है? समटाइम्स यू आल्सो मे फाइंड अ पॉपिंग साउंड व्हेन देयर इज अ इंजरी, इंस्टेबिलिटी ऑकर्स, रैपिड स्वेलिंग मे बी देयर एंड लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन। फर्क आपको इतना करना है कि एंटीरियर किस साइड पर होता है, कहां पाया जाता है, कैसे इंजरी होती है, मीडियल साइड कहां होती है, कब इंजरीज हो सकती हैं और मेनली कौन कौन से गेम में हो सकती है। इतना आपको डिफरेंस पढ़ना, और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो यू कैन क्लासीफाई इट इजी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाए शिन स्प्लिंट्स। अब देखो भाई, शिन स्प्लिंट का मतलब क्या है? एक बोन होती है हमारी जिसको हम लोग बोलते हैं शिन बोन। कहां पर है? इट इज प्रेजेंट एट ऑन योर लोअर लेग, सामने की तरफ। तो फीमर के साथ अटैच है हमारा नी कैप, नी कैप से नीचे की तरफ अटैच है हमारी बोन दैट इज कॉल्ड एज टीबिया एंड फिबुला। तो टीबिया ही बोन हमारी कौन सी बोन कहलाती है? शिन बोन। इसको हम लोग कौन सी बोन और बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टीबिया बोन। तो टीबिया बोन में जब स्प्लिंटिंग आएगी या इंजरी आएंगी, दिस इज कॉल्ड एज शिन स्प्लिंट। तो शिन स्प्लिंट इज अ नॉन मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, दिस इज कॉल्ड एज MTSS, एंड इट इज एन इन्फ्लेमेशन। अब यहां से इसका मीनिंग है दैट इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल, टेंडन एंड द बोन टिश्यू around your shin bone. Shin is called as tibia. So because of overuse, because of over pressure, the injury may happens over the side of your shin bone. तो ये जो शिन स्प्लिंट होते हैं ये मेनली कभी कभी मीडियल साइड पे हो सकते हैं, कभी कभी लेटरल साइड पर भी हो सकते हैं। तो इसमें लोकेशन बताई गई है। मीडियल साइड क्या है? दैट इज द इनर साइड और मीडियल एज ऑफ अ शिन बोन। कभी कभी लेटरल साइड पर भी हो जाता है। तो आपको बहुत पेन फील होगा जब भी आप रनिंग कर रहे होगे, कोई स्पोर्ट खेल रहे होगे, ठीक है, स्टेयर्स का यूज कर रहे होगे, तो यू मे फील some little sort of pain when it is a very grade 1 injury. You may feel a very harsh pain or a severe pain when it is at a very severe injury.
तो जब ये इंजरी आपकी बढ़ गई तो ग्रेड उसका बढ़ गया, ठीक है। जब हल्का पेन है, आप बियरेबल हो और आप एक्टिविटीज भी कर सकते हो, तो ये आपका ग्रेड 1 का पेन होगा और इनको सही किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एंड मेडिकेशंस। जब प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और अपना खेल कुछ टाइम पीरियड तक के लिए बंद कर दोगे, रेस्ट करोगे, तो उसमें आपकी इस इंजरीज की रिकवरी पॉसिबल हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर हो, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ कॉमन कॉजेज हैं जो समझते हैं, दैट इज कॉमन कॉजेज एंड ट्रिगर्स। टू मच एंड टू सून, दैट मीन्स सडनली इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वर्कआउट। रैपिड चेंज जब करोगे, सडन चेंज करोगे, तो उसकी वजह से आपके शिन में प्रॉब्लम आना शुरू होगी। इम्प्रॉपर फुटवेयर, अगर आपके शूज बहुत हार्ड सोल वाले हैं, ठीक है, रफ शूज हैं और आप बहुत ज़्यादा कह लें सॉलिड रोड्स पे रनिंग करते हैं या सॉलिड सरफेसेस पे कोई स्पोर्ट खेलते हैं, तब जो इंजरी पॉसिबल होगी वो आपकी शिन स्प्लिंट से रिलेटेड हो सकती है। हार्ड सरफेसेस भी हो गया और उसके बाद बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स में आता है कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर आर्क नहीं है, फुट में आर्क नहीं है, फ्लैट फुट है, तो आपकी बॉडी का बैलेंस उतना अच्छा नहीं होगा और जनरली आपको शिन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब बॉडी का वेट पड़ता है तो जो हमारी लोअर बोन है, शिन बोन, उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आना शुरू होती है वो या तो स्ट्रेस फ्रैक्चर की होगी या फ्रैक्चर भी हो सकता है, या जनरल अगर हम बात करें तो शिन स्प्लिंट भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गई भाई कुछ इंजरी ऑफ शिन स्प्लिंट्स। तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक इंजरीज आज के दिन में पढ़ी हैं। इन चीज़ों को आप मार्क कर लें, समझ लें, इनको अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा रिवाइज कर लें और बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में मत जाएं, बिकॉज इन सिलेबस ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपको थोड़ा सा क्रीमी लेयर पढ़ना है। मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बता दिया जो कि आपकी बुक्स में नहीं है। फिर जब हम ये सारी इंजरीज पढ़ लेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉमन मेथड टू गेट एज अ फर्स्ट एड। उस फिर फर्स्ट एड के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ बेनिफिट्स या प्रिवेंशंस वगैरह भी। तो आई होप कि आज की क्लासेस में आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, जितनी भी इंजरीज पढ़ी हैं। कुछ ना आया हो तो यू कैन पर्सनली ड्रॉप अ टेक्स्ट over there on the comment box. Till then, we will meet again and have a nice day all of you. Till then, you need to revise all these topics जितना भी मैंने अभी तक के पढ़ाया. Okay? Take care all of you. Have a nice day.